क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम। मोशन के चैप्टर में हम अभी तक इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी करके आए हैं। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे मोशन का। मोशन को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि ग्राफ क्या होते हैं। तो ग्राफ हम इस तरीके से, मतलब एक साइड हम एक्स एक्सिस, एक साइड ऐसे वाई एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस और वर्टिकल में ऐसे वाई एक्सिस के बीच में कुछ भी अगर ड्रॉ करेंगे वो ग्राफ कहलाएगा। तो वो ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन, ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन, ऐसी कोई कर्व्ड लाइन, कैसी भी एक्स और वाई के बीच में आ सकती है, इन्हीं लाइंस को हम ग्राफ कहते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये समझिए। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दो पॉइंट आपने नोट करके रखने हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा हम टाइम लेंगे, और क्योंकि दो टाइप के ग्राफ हम स्टडी करने वाले हैं, एक हम स्टडी करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक हम स्टडी करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, आप कहेंगे सर वेलोसिटी कहाँ गई? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि हम स्पीड और वेलोसिटी एक ही सेंस में यूज़ करते हैं। तो या तो आप स्पीड टाइम कहेंगे या आप वेलोसिटी टाइम कहेंगे, एक ही बात है। ठीक है, ज़्यादातर स्पीड टाइम ही यूज़ होता है, क्योंकि हमने ये स्टडी किया था कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्पीड ही कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड टाइम ही वर्ड यूज़ होते हैं, लेकिन कई जगह आपको वेलोसिटी टाइम भी लिखा हुआ मिल जाएगा और एग्जामिनेशन में दोनों यूज़ होते हैं। तो आप समझ जाइए कि स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम एक ही बात है। ठीक है, तो टाइम तो हमने कहा दोनों में आता है ग्राफ में। तो टाइम हम लेते हैं किस एक्सिस पर? एक्स एक्सिस पर। और जो वाई एक्सिस हमारी होगी, वाई एक्सिस के ऊपर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो डिस्टेंस लेंगे, और अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो वहाँ पे हम स्पीड लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ पहले तो 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपने क्लियर कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद हम स्टडी करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये देखिए एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस के ऊपर हम मेज़र करेंगे डिस्टेंस, और दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलती हैं ये पॉइंट है आपका ओरिजिन। ठीक है, ओके। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं ऐसे कोई स्ट्रेट लाइन बना दूँ, तो ये हम पीछे स्टडी करके आए हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म स्पीड को। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड को। तो पहली चीज़ तो आपने ये याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट डज स्ट्रेट लाइन इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्क्राइब्स। तो स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में है वो डिस्क्राइब करती है यूनिफॉर्म स्पीड को, वो यूनिफॉर्म स्पीड को दिखाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ जो यहाँ पे नोट करने लायक है वो क्या है, वो हम देखेंगे कि ये ग्राफ हमें क्या कैलकुलेट करने के काम आता है। ये मैं आपको समझा भी चुका हूँ। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाता है। तो जब बराबर टाइम में बराबर डिस्टेंस कवर करती है कोई बॉडी तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म कहलाती है। ओके, ठीक है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन है। दूसरी चीज़ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम यूज़ क्यों करते हैं, तो ये देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ग्राफ, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन को हम ग्राफ कहते हैं। और ये ग्राफ हम क्यों यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना रहे हो किसी भी बॉडी के लिए तो उस बॉडी की स्पीड निकालने में ये ग्राफ हमारे काम आएगा। कैसे आएगा ये हम देखते हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड का मैथमेटिकल फॉर्मूला हमने किया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो इसको हम स्पीड कहते हैं। अब ग्राफ की तरफ ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ विच इज़ बी। ये बी कोई पॉइंट है। ठीक है, तो बी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ ऐसे सीधा। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ ये पॉइंट जो ये जाके मिलता है ग्राफ पे, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, ए।
और इस ए पॉइंट से हम एक और परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टली ऐसे ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस वाली हमारी वाई एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस को मान लेते हैं इंटरसेक्ट करता है सी पर। तो आप मुझे बच्चों ये बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड हम कैसे निकालेंगे इस ग्राफ को देख के। तो इस ग्राफ में देख के ये बताइए कि बॉडी कितनी दूर गई है। ये डिस्टेंस ओ से चली थी और कहाँ तक पहुँच गई है, सी तक। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी है ओ सी, ठीक है। और टाइम टेकन अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो टाइम एक्सिस हमारी ये थी, टाइम ओ से स्टार्ट होके और बी तक, ये हमारी रीडिंग किसकी है, टाइम की। तो टाइम टेकन हो गया ओ बी। अब बच्चों ध्यान से देखिए, क्या ये डिस्टेंस ओ सी और ए बी इक्वल हैं? बिल्कुल हैं, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे ए बी ले सकते हैं। तो ओ सी के प्लेस पे हमने ए बी लिख दिया और ओ बी नीचे है ही, ठीक है। तो इस ग्राफ में ए बी और ओ बी की जो रेशो है, ये रेशो हमें क्या बताती है, स्पीड। अब इस रेशो को हम कहते क्या हैं? देखिए ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशो को हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। तो ये जो हमारे सामने निकल के आया है, ये स्लोप, ठीक है। दिस इज नोन एज स्लोप। स्लोप ऑफ द ग्राफ लाइन ओ ए। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, यानी ये कितने एंगल पे झुका हुआ है, इसको देखिए। तो अगर कहीं भी आपने स्लोप निकालना है तो ये स्लोप यहाँ से ये कितने एंगल पर है, ये एंगल निकालने के लिए हम परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब कि अगर कोई आपसे पूछे कि स्लोप जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमारे किस काम आता है, तो आप कहेंगे स्पीड निकालने के काम आता है। तो कोई पूछे कि स्पीड कैसे पता करेंगे, ग्राफ को देख के आप स्पीड का आइडिया कैसे लगाएंगे? तो ग्राफ की जो लाइन हमने ड्रॉ की है, उस लाइन का जो स्लोप है, यानी परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशो है, उसके बेस पे, यानी वो लाइन कितनी झुकी हुई है, हम स्पीड बता सकते हैं कि क्या होगी। यानी ये दोनों रेशो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड कर देंगे इस ट्रायंगल में, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्पीड आपके सामने आ जाएगी। ओके, एक चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज़ हमने ये नोट करके रखनी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन की बजाय आपकी कर्व्ड लाइन आ जाती है ऐसे, तो फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं दिखाएगी, वो आपको दिखाएगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। मतलब बॉडी जो है वो बराबर स्पीड से नहीं चल रही। अगर ये कर्व्ड लाइन आती है तो उसका मतलब होगा ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। दूसरा, अगर फिर से बता देता हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो वो रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म स्पीड को, और अगर कर्व्ड लाइन आ जाती है तो वो रिप्रेजेंट करती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, वो स्लोप हमें बताता है किसके बारे में, स्पीड के बारे में, ठीक है। अब सवाल ये भी उठता है कि सर आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बताया है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो तो क्या होगा? देखिए बच्चों, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने कहा है स्पीड को बताता है। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यहाँ पे आ जाए तो स्ट्रिक्टली यहाँ पे स्पीड की बजाय कौन सा वर्ड आ जाएगा? वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखाएगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और कर्व्ड लाइन है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को दिखाएगा। डिस्प्लेसमेंट का कनेक्शन वेलोसिटी से है, डिस्टेंस का कनेक्शन स्पीड से है। हालांकि हम कैलकुलेशन में या आम अगर बात करें कि नॉर्मली हम इन दोनों को एक ही सेंस में यूज करते हैं, ज़्यादातर हम स्पीड वर्ड का ही यूज़ करते हैं। ओके, सेकेंड टाइप के ग्राफ की हम बात करते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ्स, इसको आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स भी कह सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 3 केस हम स्टडी करेंगे। पहला केस ये है जब स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगी। दूसरा है स्पीड बदलेगी लेकिन बराबर बदलेगी, यूनिफॉर्म रेट में। तीसरा केस ये है स्पीड बदलती है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बदलती है, यानी स्पीड में होने वाला चेंज इक्वल नहीं है। देखिए स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा।
एक्सेलरेशन समझते हैं, चेंज इन स्पीड या चेंज इन वेलोसिटी को ही हमने कहा था एक्सेलरेशन, लेकिन स्पीड चेंज हो ही नहीं रही, इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। यहाँ पे स्पीड बदलती है, यूनिफॉर्म तरीके से बदलती है, तो इसका मतलब सेकंड केस में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और थर्ड केस में स्पीड बदलती है लेकिन वो बराबर नहीं बदलती, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बदलती है, तो यहाँ भी हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, लेकिन वो वाला जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बारी बारी से तीनों जो है वो केस हम स्टडी करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट हमारा क्या था? तो केस फर्स्ट हमारा है जब स्पीड कांस्टेंट होती है। तो देखिए ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे हमने बात की थी हम टाइम को लेके चलेंगे, वाई एक्सिस पे हमने बात की थी हम स्पीड को लेके चलेंगे। दोनों एक्सिस जहाँ पे मिलती हैं वो आपका ओरिजिन है। देखिए बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि बॉडी यहाँ पे इतनी स्पीड से चल रही थी, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, टाइम जब इतने सेकंड हो गया तब भी बॉडी इसी स्पीड से चल रही है, ना ज़्यादा हो रही है ना कम। जब टाइम ज़्यादा हो जाता है तब भी बॉडी इतनी स्पीड से चल रही है, जब इतना टाइम हो जाता है तब भी बॉडी इतनी स्पीड से चल रही है। कहने का मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड ना ऊपर हो रही है ना नीचे, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है हर एक टाइम के ऊपर। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये दिखाती है कांस्टेंट स्पीड को। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये मैंने लिख भी दिया है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस जो है ये कांस्टेंट स्पीड को दिखाती है स्पीड टाइम ग्राफ में। मतलब ये स्ट्रेट लाइन ये दिखाती है कि ना तो हम इस लाइन के ऊपर जा रहे हैं ना नीचे, मतलब स्पीड ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, स्पीड कांस्टेंट है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड जो है वो बराबर है। ओके, दूसरी चीज़ जो है, देखिए बच्चों, हमने जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ किया था तो ये बताया था कि चेंज इन जो डिस्टेंस होता है विद टाइम उसको हम स्पीड कहते हैं, तो और चेंज इन स्पीड को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो जैसे वो वाला जो ग्राफ था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हमें स्पीड के बारे में बताता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ को एक्सेलरेशन के बारे में बताना चाहिए। लेकिन ये हमारा केस जो है पहला, इसमें स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड हमारी बदलती ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। तो और क्या हम इस ग्राफ के साथ कर सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए आपको पता होगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो अगर डिस्टेंस को मैं यहाँ रखता हूँ तो टाइम स्पीड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब इस ग्राफ में देखिए हम स्पीड भी बता सकते हैं और टाइम भी। मान लो एक पॉइंट मैं यहाँ टाइम एक्सिस के ऊपर ले लेता हूँ और ये पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर ऐसे, ये पॉइंट है मान लीजिए C, और C से हम ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और ये पॉइंट आ जाता है B, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ A, ठीक है। तो चेक कीजिए कि स्पीड कितना है। तो स्पीड हम जैसे इतने टाइम में C पॉइंट पे देख रहे हैं, तो C पॉइंट पे स्पीड B तक है, BC है, और BC किसके इक्वल है? AO के। तो AO कहो या BC कहो, ये वैल्यू हमारी किसकी है? स्पीड की। टाइम की वैल्यू क्या है? OC, ठीक है। अब चेक कीजिए, ये आपकी एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में AO आपकी ब्रेड्थ है और OC आपकी लेंथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। कौन सी रेक्टेंगल है? OCBA। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OCBA जो है ये आपको क्या बताता है? डिस्टेंस। तो ये एरिया मतलब ये वाला एरिया, तो आप इसको एरिया अंडर द ग्राफ भी कह सकते हो। अगर बड़ी बात हम यहाँ पे करें तो वो बड़ी बात क्या होगी? वो बड़ी बात है ये वाली लाइन आप अलग से नोट करके लिख लीजिए। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्राफ होगा, ग्राफ हम इस लाइन को कहते हैं, तो इसके नीचे का जितना एरिया है ये एरिया रिप्रेजेंट किसको करेगा? डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड था स्लोप, स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है एरिया, ठीक है, एरिया। ये आपने याद रखना है। ओके।